अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। टीम फॉरेस्ट डॉट पी के प्लेटफॉर्म से अहमद शाह तमाम फॉरेक्स ट्रेडर्स के साथ मौजूद। अल्लाह पाक आप पर हम पर सब पर अपना करम फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। आने वाले हफ्ते के हवाले से आपको फोरकास्ट फराहम की जा रही है, एज वेल एज इस हफ्ते आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनकी मदद से भी आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं, सब चीज़ों को जानने का मौका भी मिलेगा। बट इस बात को याद रखिएगा कि वीडियो को स्किप नहीं किया करें। आप लोग काट के स्किप करके निकाल कर देखेंगे तो बहुत सी अहम इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएंगी। फिर आप लोग बाद में ये कह रहे होते हैं, सर ये क्यों हो गया, सर वो क्यों हो गया, सर ये कैसे हुआ था। हालांकि सब चीज़ों का जवाब वीडियो में ही मौजूद होता है। इसलिए अगर आप फॉलोअर्स हैं तो वीडियो पूरी देखा करें। अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो फिर वीडियो को स्किप वैसे ही कर दिया करें। लेकिन काट काट के वीडियो देखने का नुकसान ये होता है कि आप बहुत सी अहम मालूमात जो है वो मिस कर देते हैं। ठीक है जनाब, अब चलते हैं हम डायरेक्ट अपने एनालिसिस की तरफ और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट गोल्ड। गोल्ड के अंदर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी पे खास फोकस रखना है। मार्केट को नीचे डिप करने पर या मार्केट अगर गैप डाउन से खुलती है और 1960 के अराउंड से 1960 के पास से आपको कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी H4 पे कोई भी सिग्नल मिल जाए तो आप बाई की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। 1935 का एसएल रखकर और 1985 का टीपी रखकर, यानी कि 250 पिप का एसएल होगा और 250 पिप का ही टीपी होगा। 1960 से बाइंग अपॉर्चुनिटी को टारगेट किया जाएगा। सेलिंग अपॉर्चुनिटी की जो भी तलाश में है वो वेट करेंगे 2009 का। 2009 से अगर मार्केट आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो 2009 से आप सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। $12 का रिस्क लेते हुए, यानी कि आपने 120 पिप का ऊपर एसएल रखना है। 2021 एसएल होगा और नीचे टीपी होगा आपका 1995, यानी 140 पिप आपका नीचे टीपी होगा, बाय और सेल। इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर मार्केट जो यूक्रेन और रशिया के मामलात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेंगे मार्केट के अंदर तमाम चीज़ों पर, जिस तरह लास्ट 2 वीक से कर रहे हैं, आने वाले हफ्ते के अंदर भी इसका किरदार होगा। और जैसा कि रशिया कोशिश कर रहा है यूक्रेन के अंदर अपने कदम मजबूती से जमाने की और जंग को जीतने के करीब भी मौजूद है, और वो कीव पर अगर अपना कब्जा कायम कर लेता है जो अगले कुछ घंटों में या 1 डेढ़ दिन के अंदर मुतवक्को है, तो फिर यकीनन उससे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट जो है मार्केट पर आएगा। सो अगर आप ये देखते हैं कि मार्केट बड़ा गैप डाउन कर देती है, बड़ा गैप अप कर देती है, हमारे इस मेंशन जोन्स को तोड़ देती है, तो ना बाय करें ना सेल करें, गोल्ड से दूर रहें। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट BTC USD, जिसमें बहुत इंटरेस्ट होती है सबकी, और आजकल वो लो वॉलेटाइल है तो आपको ऐसे बड़ी मूवमेंट्स यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं। बाय की अपॉर्चुनिटीज पर फोकस रखें, BTC USD पे सेल करने का बिल्कुल तसव्वुर मत कीजिएगा। मार्केट आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी 37,000 के पास से बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। थोड़ा सा डीप रिट्रेस करने पर ट्रेंड लाइन के पास से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो भी बाय की ट्रेड को फोकस कीजिए। 500 पिप का कम से कम एसएल रखें, 300 पिप का TP1 और 600 पिप का TP2 रखकर आप ट्रेड के साथ जा सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेड लेने के लिए आप 39,000 से ले सकते हैं, जहां मार्केट अभी मौजूद है और रनिंग कर रही है। 39,000 से आप बाय कर सकते हैं। इस सूरत में भी एसएल सेम रहेगा, टीपी भी सेम ही रहेंगे, लेकिन ये एग्रेसिव ट्रेड होगी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑयल, जो बहुत जिसमें बहुत सब लोगों की दिलचस्पी है। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं आपको समझा दूं कि ऑयल प्राइस जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के मामलात की वजह से, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, ओवरऑल जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं ऑयल के हवाले से, क्योंकि देखिए जब जंगी माहौल बनता है तो गोल्ड और ऑयल ये दोनों चीज़ें बहुत अहम कंपोनेंट्स हैं। इन दोनों का बड़ा अहम किरदार होता है मार्केट के अंदर। लेकिन एक चीज़ समझा दूं आपको, ऑयल कभी भी मुस्तकिल बुनियाद पर ऊपर नहीं जा सकता। यानी ये मुमकिन नहीं है कि आप ये तसव्वुर करें गोल्ड ऑयल जो है वो 130 पर भी चले जाएगा, ऑयल 150 पर भी चले जाएगा, ऑयल 200 पर भी चले जाएगा, ऑयल 250 कर देगा। इस तरह की बातें भी सुनने में आती हैं, मुझे हंसी आती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑयल मुस्तकिल ऊपर नहीं जा सकता। उसकी वजह क्या है, देखें, अगर ऑयल मजीद ऊपर जाता रहता है, जाता है 100 के ऊपर, याद रखिएगा 100 के ऊपर जितना ऑयल जाएगा उतना वर्ल्ड वाइड तमाम जो इकोनॉमीज हैं तमाम मुल्कों की वो शदीद मुतासर होती हैं। तो कभी भी ममालिक ये नहीं चाहेंगे कि ऑयल को हम ऐसे प्राइस पर लेकर जाएं जहां हमारे लिए अपनी जो एक मुल्क के सारे मामलात हैं वो चलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। ये मैं आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज की बजाय आपको। तो मुल्की कवानीन को संभालना, मुल्की मामलात को संभालना, इकोनॉमिकल सिचुएशंस को बैलेंस करना, वो सब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो ऑयल के प्राइस टेम्परेरीली
ऊपर जाते हुए शूट्स करते हुए नजर आएंगे, लेकिन बहुत बड़े डिप के साथ साथ मार्केट का बहुत बड़ा क्रैश डाउनवर्ड भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, सिर्फ आपको बड़े गैप अप कब मिलेंगे, जैसे इस हफ्ते इम्कान है कि मार्केट वंस अगेन गैप अप से खुल सकती है। आप मार्केट को 112 से 122 के दरमियान कहीं भी गैप अप से खुलता हुआ देख सकते हैं। इस बात के इम्कानात अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं अब तक की ये सूरत हाल है। रात तक तब्दीलियां आ गई, कुछ और नई डेवलपमेंट्स हो गई, उन डेवलपमेंट्स की वजह से वो गैप डाउन करके खुल गया, दैट कुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो, वो एक अलग चीज है। सो ये जो जितने भी इंपैक्ट्स हैं इस तरह के, इसके अंदर बड़ी एहतियात से काम लें। ऑयल के अंदर ट्रेडिंग करें तो एहतियात से करें। लास्ट हफ्ते जैसा कि हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग अपनी सिग्नल सर्विसेज फराम की थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमारे 7 साल का रिकॉर्ड टूटा है, और हमने तकरीबन मेरे ख्याल में 19 ऑयल की ट्रेड्स ली थी, और बहुत बड़ी हाईली प्रॉफिटेबल सिग्नल्स गए। गोल्ड के भी मेरे ख्याल में 9-10 सिग्नल्स गोल्ड के बने थे, और वो भी सारे प्रॉफिट में गए। बहुत बड़े प्रॉफिट्स लेने का मौका उनमें भी मिला। एक एसएल ऑयल का था और एक एसएल गोल्ड का था। बाकी ऑल द वे सारे ट्रेड्स में बहुत बड़े प्रॉफिट्स मिले। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। जो सिग्नल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर रब्ता करके सिग्नल सर्विसेज ले सकते हैं, आप पेड सर्विसेज ऑप्ट कर सकते हैं। ऑयल के अंदर आप फोकस कीजिएगा। मार्केट अगर आपको 112 के आसपास से सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो आप सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। 500 पिप का एसएल, 500 पिप का टीपी स्ट्रेट। तो लॉट साइज अपने कैपिटल के मुताबिक लगाइएगा। ये नहीं कि आपने लॉट साइज लगा ली 0.05, या $250 आ जाएंगे, और $250 का अगर लॉस हो जाता है तो आपका दिमाग कबूल ही नहीं करता कि नहीं यार मेरा इतना लॉस क्यों हो गया, मैंने तो नहीं सोचा था लॉस होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फायदा और नुकसान दोनों चीज़ें कारोबार का हिस्सा हैं, इसलिए लॉट साइज हमेशा कैलकुलेटेड अपनी प्लानिंग के मुताबिक रखा करें। जो बाय की अपॉर्चुनिटी की तलाश में है वो फोकस करें कि आपको बाय लेने का मौका मिले 101 के पास से। मार्केट 100 से 101 के दरमियान से अगर आपको बाय करने का मौका दे तो आप बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। 500 पिप का एसएल, 500 पिप के टीपी के साथ। नेक्स्ट हम जिस पेयर को डिस्कस करेंगे वो है हमारा यूरो न्यूजीलैंड। यूरो न्यूजीलैंड पर मार्केट आपको 115 के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे, आप सेल की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। 150 पिप का एसएल रखेंगे, 150 पिप के टीपी के साथ जाएंगे। अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मार्केट दे सकती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट जीबीपी एयूडी। जीबीपी एयूडी के अंदर भी मार्केट के कभी इम्कानात हैं कि हम मार्केट को नेक्स्ट वीक 250 पिप तक ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। यही सेम सूरत हाल जीबीपी कैट की भी है कि हम नेक्स्ट वीक के अंदर हो सकता है मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आए, लेकिन आप इसको ऊपर 720 की तरफ जाता हुआ नेक्स्ट वीक के अंदर कम से कम देख सकते हैं। और अगर ये हर्डल टूटती है तो फिर हम मार्केट को मजीद 200 पॉइंट्स ऊपर जाता हुआ जीबीपी कैट पर देखेंगे। जीबीपी सीएचएफ इसके भी ऊपर जाने के इम्कानात रोशन हैं। 135 के जोन के पास से अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाय की ट्रेड पर फोकस करेंगे, फायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। जो सेल की ट्रेड्स को टारगेट कर रहे हैं वो 280 के पास से सेल की अपॉर्चुनिटी को टारगेट कर सकते हैं। बहुत ही मखसूस जिन पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनने के इम्कान होंगे हम हमेशा फोरकास्ट में उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। आज हमने जिन 6-7 पेयर्स पर डिस्कशन की है ये सारे वो हैं जहां आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और इसमें आपको अच्छे फ़ायदे हासिल करने का मौका भी मिलेगा। 3 पेयर्स पर आपको सिग्नल्स भी फराहम किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले, मार्केट को बेहतर तौर पर समझते हुए। बाकी जो लोग बाकायदा तौर पर मुस्तकिल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं, $600 से लेकर आपका कैपिटल $1000 के दरमियान है, या $2000 से लेकर $3000 के दरमियान है, तो आप पेड सिग्नल सर्विसेज को हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको रब्ता करना होगा व्हाट्सअप के नंबर पे जो यहाँ मैंशनड है। सब अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के हक में आसानी फरमाए। अल्लाह हाफिज़।